बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीए ज़ूलॉजी 6th सेमेस्टर कोर्स इकोलॉजी में आज जो हमने बच्चे टॉपिक पढ़ना है वो है नाइट्रोजन साइकिल। बेसिकली हम ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो उनको पढ़ रहे हैं और ये वो फोर्थ फैक्टर है जो हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को किसी न किसी तरह से इफेक्ट करता है। उसमें आज हमने नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करना है। तो बच्चे नाइट्रोजन साइकिल क्या है? इज द बायो जियोकेमिकल साइकिल। और इसका मैंने आपको रीजन बता दिया था, लॉजिक बता दिया था कि इसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल जो है वो क्यों कहते हैं। क्योंकि बच्चे इसमें हमारी सॉइल, लिविंग थिंग्स, इनकी केमिकल नेचर और साइक्लिक ये जो है वो रोटेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है, इसलिए इन्हें जो है वो बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। Nitrogen cycle is the biogeochemical cycle by which nitrogen is converted into multiple chemical form as it circulate among atmosphere, terrestrial and marine ecosystem। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, फिर उनको अपनी जरूरतों के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करना और फिर दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रिटर्न कर देना, ये क्या रहता है? ये नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। अब कहते हैं कि ये जो कन्वर्जन है नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म्स में, बच्चे ये बायोलॉजिकल तरीके से भी हो सकती है या फिजिकल जो प्रोसेसेस हैं उसके तरीके से भी हो सकती है। मतलब कोई लिविंग थिंग भी जो है वो इनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है और कोई आपके जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं या जो नेचुरली जो है वो कोई और प्रोसेसेस होते हैं उनके जरिए से भी जो है वो इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली बच्चे हम कहते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। 78% जो है वो हमारे पास होती है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन। लेकिन बच्चे उस नाइट्रोजन में मौजूद जो उस एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है वो डायटोमिक फॉर्म में यानी कि मोलेकुलर फॉर्म में होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो उस मोलेकुलर डायटोमिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होते। अगर उन्होंने इस्तेमाल करना है इसको तो इसका मतलब क्या है कि इसको पहले यूजेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, फिर जो है वो प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी जरूरतों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम सोर्स की बात करें तो 78% तक जो है वो हमारे इसके अंदर मौजूद होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हम कहते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन का सोर्स है। इसलिए ये प्योरली हम क्या कहते हैं? गैसियस साइकिल है। दो तरह के साइकिल्स होते हैं ना, सेडिमेंट्री साइकिल और गैसियस साइकिल। तो ये हमारे पास क्या है? गैसियस साइकिल है। अब हम कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते प्लांट्स, इसलिए इसको पहले यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये यूजेबल फॉर्म्स हैं कौन कौन सी बच्चे? नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनियम आयन जो है ये आपके पास नाइट्रोजन की जो है वो यूजेबल फॉर्म है। जब तक नाइट्रोजन यानी कि N2 को इन NO2, NO3 या जो है वो अमोनियम आयन NH4 में जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जाता, तब तक प्लांट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब बच्चे सोर्स की हमने बात कर ली। दूसरा कंपोनेंट हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए जो है वो हमें इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हमने करनी होती है। नीड्स क्या है नाइट्रोजन की या इससे बने हुए कंपाउंड्स की? तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड्स को बनाने के काम आता है। और आपको पता है अमाइनो एसिड्स क्या है बच्चे? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। यही अमाइनो एसिड जो है वो क्या करते हैं? आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। इसके बाद आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गवानीन, ये सारी ये भी क्या है? इनके अंदर भी नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होता है, इसलिए इनको नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है। तो उनके बनाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होता है। अब आपको पता है कि ये नाइट्रोजन बेसिस जो है वो मिलके क्या करती हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बनाती हैं, मतलब डीएनए और आरएनए बनाती हैं। इसके अलावा जो आपके पास ये एटीपी है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें एडेनिन क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजनस बेस होगी तो ही एनर्जी करेंसी एटीपी जो है वो बनेगी। इसके अलावा आप कहते हैं NADP या FAD, ये आपके पास बचे ये भी एनर्जी सोर्स के तौर पे या कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ये भी इनके अंदर ये N जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नाइट्रोजन को जो है वो करता है। दूसरी बात सॉरी ये करते हैं इसके अंदर जो है वो बेसिस दोनों के अंदर मौजूद है, एडेनिन एडेनिन। तो एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, इनके बनाने में भी जो है वो नाइट्रोजन रोल प्ले करता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे जो है वो एक्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है उसके अंदर प्रोटीन्स भी जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है यूनिट के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। एनर्जी करेंसी के तौर पे एटीपी जो है वो एक्ट कर रही होती है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाने में जो है वो हेरिडिटी मटेरियल बनाने में जो है वो रोल प्ले करती हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के जो है वो बिल्डिंग्स ब्लॉक्स बनाने में जो है वो
इस्तेमाल होती है। अब हम कहते हैं कि जनरली ये जो नाइट्रोजन साइकिल है बच्चे, ये 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। अब इस 5 स्टेप को जो है वो इन हम 5 स्टेप्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो स्टेप आता है बच्चे, इसमें आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन को जो है वो बच्चे किसी भी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन जो है, फिक्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन। इसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। थर्ड स्टेप आता है सिमुलेशन, मतलब अपनी जो है वो जरूरतों के लिए उसको इस्तेमाल कर लेना। फिर अमोनिफिकेशन आता है, यानी कि अमोनिया में इसको कन्वर्ट करना। और फिर डिनाइट्रिफिकेशन आता है, मतलब अपनी जरूरतों के बाद दोबारा से जो है वो इन्वायरमेंट में उसको वापस कर देना। सबसे पहला स्टेप अगर बच्चे हम डिस्कस करें तो उसमें क्या आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन could be converted into usable form by following means। मुख्तलिफ तरीकों से इसको हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे। बायोलॉजिकल तरीका भी आपके पास आता है, आपके पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके पास आते हैं, लाइटनिंग, थंडर, वोल्केनोज वगैरह। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो है तरीकों से भी, किसी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, मिल्स के अंदर भी जो है वो हम इसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म्स के अंदर। अब बच्चे एक्चुअली ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मतलब ये जो कन्वर्जन है नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म्स में, ये एनर्जी जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है। क्योंकि आपको पता है बच्चे, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और काफी ज्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए होती है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान जो मौजूद बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए। आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है। अब उनको उसमें से जो है वो अलग करना, दोनों नाइट्रोजन जो है वो एटम्स को, उसके लिए क्या होती है, काफी ज्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए बच्चे आपके ये जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, फिर कंबस्शन हो गई, वॉल्केनिक एक्शंस होते हैं, या जो है वो लाइटनिंग होती है, ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, लाइटनिंग होती है, इसके जरिए से भी नेचुरली जो है वो इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। फिक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया क्या है, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेना। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया और नाइट्रोजन के जो है वो ऑक्साइड बनाए। ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये इसके लिए जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, जो यूवी रेस के जरिए से, जो थंडर लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उसके जरिए से ये एनर्जी जो है वो मिल रही होती है। तो जब कभी भी लाइटनिंग हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है थंडर स्टॉर्म्स में, तो बच्चे तब भी क्या होती है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हो रही होती है। अब फर्दर जो ऑक्सीडेशन होगी, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, फर्दर जो है वो इसकी जो है वो होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर ऐड होगी, तो ये क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक हो गया। अब ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट्स हैं, ये क्या करते हैं बच्चे, नाइट्राइट जो है और नाइट्रेट्स, ये फर्दर जो है वो वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट ने जो है वो क्या किया, फर्दर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट किया और इन्होंने क्या बना दिया, नाइट्रस एसिड, और इसने क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड। NO2 जो है नाइट्राइट, इसने नाइट्रस एसिड बना दिया वाटर के साथ रिएक्शन करके, और ये जो है वो आप कहते हैं आपके पास नाइट्रेट, जिसने क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड बना दिया। अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर बना है, तो अब ये जो है वो किसी भी जरिए से, जैसे जो है वो जब रेन होगी तो रेन के साथ ये जो है वो एसिड फॉर्म में जो है वो क्या होगा, पहुंच जाएगा सॉइल के अंदर, और अब ये यूजेबल फॉर्म में है, तो अब प्लांट जो है वो इसको क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। सेकंड आता है बच्चे आपके पास तरीका, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्री मतलब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, मिल, फैक्ट्री, किसी भी जगह पे आप जो है वो फिक्सेशन कर रहे हैं, तो इसको जो है वो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहा जाता है। अब इंडस्ट्री में जो है वो होता क्या है, नाइट्रोजन का जो है वो बच्चे रिएक्ट कराया जाता है नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब ये अमोनिया जो है वो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, यूरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि यूरिया जो है वो हमारी एक मेन फर्टिलाइजर है। कोई भी आप जो है वो क्रॉप जब जो है वो ग्रो करते हैं, आप उसके अंदर क्या करते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो ऐड करते हैं। ये यूरिया जो है वो क्या है, यूजेबल फॉर्म है, इसमें से मौजूद नाइट्रोजन को जो है वो प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं।
थर्ड फॉर्म आती है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। इसका मतलब क्या है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से नाइट्रोजन को जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहलाएगा। आप कहते हैं दो तरह से हो सकता है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, नाइट्रोजन को यानी कि फिक्स करते हैं, और जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो भी। सिम्बायोसिस वाला जो है ये फिनोमिना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग फेमिलियर हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फली वाले पौधे होते हैं, उनके साथ बैक्टीरिया उनकी रूट्स के साथ क्या करते हैं, रूट नेड्यूल्स बना लेते हैं, और ये क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है। बच्चे आपको जो है वो पता है सिम्बायोसिस क्या होता है, आपके पास जो है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, एक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स हैं वो उनको फायदा पहुंचता है। अब ये इनकी रूट्स के अंदर रहते हैं न्यूड्यूल्स के फॉर्म में, बैक्टीरिया लिग्यूम प्लांट की, तो ये प्लांट्स को क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, उससे प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और ये बदले में क्या करते हैं, प्लांट जो फूड सिंथेसाइज किया हुआ होता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये जो राइजोबियम है, मतलब ये जो एसोसिएशन है, ये इनके पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज एक्चुअली जो है वो एनारोबिक कंडीशंस में वर्क करता है, और इसी ने नाइट्रोजन को जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब आप कहते हैं हमारे इर्द गिर्द तो ऑक्सीजन मौजूद है, अब एनारोबिक कंडीशन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। बच्चे, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये एक पिंक कलर का पिगमेंट होता है, इसे आम जुबान में ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी कहा जाता है। स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है, शिकार, उसको खत्म करना वहां से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास पिंक कलर पिगमेंट है, लैग हीमोग्लोबिन, ये वहां पे जितनी भी फ्री ऑक्सीजन मौजूद होगी आसपास, उस सारे को क्या करेगा, स्कैवेंज कर लेगा, खत्म कर लेगा, उसको जो है वो खा लेगा, और इर्द गिर्द वहां पे क्या होगी, एन एरोबिक कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। और अब जो है वो एंजाइम के लिए वर्किंग कंडीशन जो है वो बन गई है, एनारोबिक कंडीशन बन गई है। अब वो क्या करेंगे, नाइट्रोजनेज जो है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के साथ जो है वो बाइंड करेंगे, और उसकी क्या होगी, स्टेप वाइज जो है वो रिडक्शन होगी। आपको पता है बच्चे, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो उसको रिडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या होगा, स्टेप वाइज जो है वो हाइड्रोजन ऐड होती जाएगी, और नाइट्रोजन को जो है वो क्या किया जाएगा, अमोनिया में जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अच्छा जी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ये देखें कि नाइट्रोजन के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है कि इसमें स्टेप वाइज जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये जो है वो ट्रिपल से डबल बॉन्ड, डबल से जो है वो फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, और ये इस बॉन्ड की जगह पे क्या होगा, इसकी वैलेंसी जो है वो नाइट्रोजन की, वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई होती जाएगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वन हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर ऐड होगा, जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर, और उसके बाद फिर से जो है वो अगले स्टेप में हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा, तो क्या होगा कि वो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से वहां पे ये वाला एक जो नाइट्रोजन है ये तीन हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड करके एक अमोनिया बना लेगा, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये तीन हाइड्रोजन को अपने साथ जो है वो बाइंड करके क्या करेगा, एक और अमोनिया बना लेगा। इस तरह वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू अमोनिया। ठीक है जी, दो अमोनिया जो है वो होंगे, और ये सारा रिएक्शन कहाँ पे होता है, प्लांट्स के अंदर जो है वो हो रहा होता है। अब ये मोलेकुलर नाइट्रोजन जो है वो बच्चे अमोनिया में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन आपको पता है कि अमोनिया क्या है, टॉक्सिक है, इसलिए इसको ज्यादा देर तक नहीं रखते वो अपने अंदर। जैसे ही अमोनिया बनता है, प्लांट्स इमीडिएटली उसको क्या करते हैं, ये जो भी चीज जो है उसको फिक्स करी है वो इमीडिएटली इसको जो है वो अमोनियम आइन में जो है वो कन्वर्ट कर लेती है। ये देखें, ये अमोनियम आइन है, ये इस तरह से इसको जो है वो इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो अमोनिया बना, अमोनिया से क्या किया, उसको फौरी तौर पे जो है वो अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया इमीडिएटली, क्योंकि वो अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू अमोनियम आयन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, NH3 था, एक प्रोटॉन उसके अंदर और ऐड हुआ NH4, और वो आपके पास जो है वो अमोनियम आयन बन गया, इसलिए इसको जो है वो प्रोटोनेशन भी जो है वो कहा जाता है। इस तरह एक मॉलिक्यूल जो होता है नाइट्रोजन का, वो दो अमोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये तो था फर्स्ट स्टेप। अगर बच्चे हम सेकेंड स्टेप को डिस्कस करें, तो सेकेंड स्टेप में जो है वो आता है आपके पास नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन बच्चे ये जो है वो एक टू स्टेप प्रोसेस है, जिसमें आपके पास जो अमोनिया या अमोनियम आयन है उसे क्या किया जाता है, नाइट्रेट में जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है।
अब टू स्टेप प्रोसेस है। होता क्या है पहले कि एक सॉइल बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास या जो है वो, और नाइट्रोकॉकस जो है वो उस अमोनिया को क्या करता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। नाइट्राइट क्या है आपके पास, NO2। फिर क्या किया जाता है, एक और वहां पे बैक्टीरिया आता है जिसे नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, वो इसकी क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है इसको। मतलब क्या हुआ कि वो इसके अंदर क्या करता है, ऐड कराता है ऑक्सीजन को, और जो नाइट्राइट है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट यानी NO3 में। अब आप कहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है कि इनके अंदर जो है वो, फिर आप कहते हैं बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी गेन करते हैं इन कन्वर्जन्स के जरिए, और जो है वो इन दोनों को जो है वो करने के लिए अपना फंक्शन, वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इससे नेक्स्ट स्टेप अगर आप करें तो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि अपनी जो है वो जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल कर लेना। ये जो उन्होंने फिक्स की है नाइट्रोजन, इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। अभी हमने जो है वो प्रीवियस थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस किया कि ये कहाँ कहाँ पे जो है वो इसकी जरूरत होती है। प्लांट्स को जो है या एनिमल्स को जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए, अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, इन तमाम जगहों पे जो है वो इनकी जरूरत होती है। तो ये जो अपनी जरूरतों के मुताबिक इनको अपने टिश्यूज वगैरह के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लेना, इनको यूटिलाइज कर लेना, कुछ भी जो है वो कंपोनेंट बनाने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बनाने के लिए अपनी जरूरतों के मुताबिक, ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और ये आपके पास क्या है, थर्ड स्टेप में। Assimilation is the process by which plant and animal incorporate the nitrate and ammonia formed through nitrogen fixation and nitrification. फिर प्लांट्स क्या करते हैं, इन यूजेबल फॉर्म्स को अपनी रूट्स के जरिए से या इस तरह से जो है वो करते हुए जैसे इनको प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर जब प्लांट्स ने इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने अंदर, तो क्या होगा, फाइनली एनिमल जो है वो उन प्लांट्स को ईट करेंगे, और वो वहां से एनिमल जो है वो उनकी बॉडीज का हिस्सा बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ प्रोसेस आता है, अमोनिफिकेशन आता है। अब आप कहते हैं कि ये जो असिमिलेशन है, मतलब अपनी जरूरतों के मुताबिक जो नाइट्रोजन जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी कि प्रोटीन, अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में जो है वो काफी सारी ये चीजें जो है वो बनती हैं। अब ये जो कन्वर्जन है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की अमोनिया में, इसको क्या कहा जाता है, अमोनिफिकेशन कहा जाता है। अब यहाँ से इसके बाद जो अमोनिया बनती है, इसको दोबारा से जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। अब ये जो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होती है, इसकी फर्दर या तो नाइट्रिफिकेशन कर ली जाती है, मतलब इसको जो है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, या इसकी जो है वो सिमुलेशन कर ली जाती है, मतलब इस अमोनिया को जो है वो यूटिलाइज कर लिया जाता है, अमोनिया माइन में कन्वर्ट करके, या किसी भी तरह से अपनी जरूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। अब अगर जो है बच्चे हम फाइनल स्टेप की बात करें, तो ये क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की, उसको दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेना, ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब आपके पास यहाँ पे लगा ले कि नाइट्रेट है NO3, आपने इसको क्या करना है, गैसियस जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना है दोबारा से, जिस फॉर्म में आपने एटमोस्फेयर से लिया था प्लांट ने। इसको जो है वो कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप कहते हैं कि ये उसी कंडीशन में होता है कि वहां पे जो है वो कोई ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, वाटर टेबल के पास डीप इन सॉइल जो है ये दोबारा से इसकी डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो की जाती है। और ये आप कहते हैं आपके पास जो वेटलैंड्स होती हैं, जहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कम अवेलेबल होती है, या जो है वो डीप सॉइल्स होती हैं, वहां पे ये वाला जो है वो प्रोसेस होता है, जिसके जरिए से जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन की जाती है। और डीनाइट्रिफिकेशन के बाद जो है वो जो इन्वायरमेंट से ली थी नाइट्रोजन, वो दोबारा से इन्वायरमेंट को दे दी। और देखें जहां से साइकिल शुरू हुआ था, दोबारा वहीं पे आके जो है वो एंड हो गया। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये एक बायो जियो केमिकल साइकिल है। और इसमें जो रोटेशन होती है नाइट्रोजन की, वो लिविंग से नॉन लिविंग कंपोनेंट के दरमियान वो क्या है, साइक्लिक फॉर्म में होती है। और इन्वायरमेंट से ली गई चीज को दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर ही जो है वो वापस कर दिया जाता है।